Welcome to episode 4 of It's Time to Get Some Curves. इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं हमारे चेस्ट वर्कआउट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ हो, यू फील मोर फर्म, योर पोस्चर एंड एवरीथिंग शुड बी गुड, जिसकी वजह से ये जो चेस्ट वर्कआउट है बहुत कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ में। तो इसमें वर्कआउट में मैं आपको 4 बेसिक एक्सरसाइजेज मैं लगाती हूँ जो वो कवर करने वाली हूँ, एंड उसके साथ साथ आई विल बी शोइंग यू साइड बाय साइड द स्ट्रेचेस ऑल्सो, जो आप सोरनेस जो आपको होगी उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ कर सको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेम वार्म अप के साथ एंड सम स्ट्रेचेस। Make sure you complete your warm up and all the stretches, reason being कि आपको इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं उससे। आपकी बॉडी वार्म होनी ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट। सो कंप्लीट करना ईच एंड एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट, पूरा माइंड प्रिपेयर करके अच्छे से, मेंटली भी फिजिकली भी, एंड देन मूव ऑन टू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एवरी वर्कआउट विच यू आर गोइंग टू डू एंड रॉक इट। एक्सरसाइज नंबर 1, पुशअप्स। सो पुशअप्स में मैं आपको अभी बेसिक चीज़ें बताती हूँ, फॉर्म में क्या क्या आपको ध्यान रखना है करते वक्त। एंड येस, आई नो कि स्टार्टिंग में फुल पुशअप नहीं हो पाएगा। यू कैन स्टार्ट विथ नी पुशअप्स, जो कि मैं इसके बाद वेरिएशन में बताने वाली हूँ। एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू डू द फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा नीचे नहीं जाया जा रहा, तो आप बस फॉर्मेशन बिल्कुल सही रखो, डोंट स्पॉइल इट, एंड जितना जाया जा रहा है उतने में ही जाके कोशिश करो कि आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको पहले हमने फॉर्मेशन में बनाना है। पहले जस्ट टेक फुल प्लैंक पोजिशन लाइक दिस, योर हैंड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स, एंड नाउ व्हेन यू गो डाउन, आपकी जो एल्बोज हैं दैट शुड मेक एन एंगल, जो कि एक एरो फॉर्म होती है। तो बेसिकली आपकी एल्बोज बहुत बाहर नहीं है, बहुत अंदर नहीं है, इट्स एन एरो फॉर्म। लेट्स ट्राई अगेन, प्लैंक, फुल प्लैंक पोजिशन, यू गो डाउन एंड देन यू पुश योरसेल्फ अप। नाउ जस्ट मेक श्योर दैट यू मेंटेन आपकी बॉडी का जो पोस्चर है। यूजुअली गलती होती है कि आप डाउन गए एंड दिस, आप हिप्स ज़्यादा डाउन कर सकते हो या ज़्यादा अप कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी फॉर्म ख़राब होगी। हो सके तो मिरर के सामने साथ साथ में देख के करो, सो दैट यू नो, या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो साथ साथ, ताकि आपको पोस्चर का समझ आए और आप इम्प्रूव कर सको। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फुल पुशअप, 1 2, एंड इफ नी पुशअप करें, पहले आप फुल प्लैंक पोजीशन लो आई वुड से, एंड देन नीचे आके उसको नीज में डालो। क्यों? अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो हो सकता है आप ऐसे ले लो, जो कि आपकी फॉर्मेशन ख़राब कर सकती है। सो टेक फुल प्लैंक पोजीशन, ड्रॉप डाउन योर नीज एंड देन गो डाउन एंड अप, डाउन अप। कीप योर कोर टाइट, ताकि आपको जो है एक कनेक्शन बना रहे। जितना हो सके अपनी बॉडी फर्म रखो ड्यूरिंग द इंटायर एक्सरसाइज, सो दैट यू आर कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्कआउट विद योर मसल।
2, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। सो डिक्लाइन चेस्ट प्रेस में आपको जो है डिक्लाइन बेंच चाहिए, और डिक्लाइन बेंच के साथ यू कैन यूज़ रॉड या फिर आप डंबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर रॉड आपको हेवी लगती हो। एंड अब इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? नंबर 1, योर चेस्ट शुड बी अप, एंड चेस्ट अप करने के साथ आपकी बैक में भी थोड़ा सा आर्च आएगा, सो दैट शुड बी देयर। एंड नंबर 2, आपकी जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी जो पोजीशन है एल्बोज की, दैट शुड बी इनवर्ड्स, बाहर को नहीं हो, दैट शुड बी इनवर्ड्स। नंबर 3, नाउ व्हेन यू हैव टू गो डाउन, हाफ अ सेकेंड पॉज, स्ट्रेच करो अच्छे से, एंड देन आप स्क्वीज करो, हाफ अ सेकेंड पॉज, सो स्ट्रेच एंड स्क्वीज। एंड इस एक्सरसाइज में डिक्लाइन बेंच प्रेस है, तो हम अपना जो स्टैंस है दैट शुड बी फ्रॉम योर लोअर चेस्ट, लोअर पेक। सो आपने वहीं से ही स्ट्रेच करना है, वहीं पे ही आके स्क्वीज करना है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स जो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और है, अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपकी जो है हैंड्स शेक करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। सो आप रिड्यूस करो वेट को एंड देन ओनली गो फॉर दिस। योर फॉर्म शुड बी करेक्ट एंड योर माइंड कनेक्शन शुड बी देयर। अगर हैवी होगा तो माइंड कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को और ख़त्म करते हैं। ड्यूरिंग द चेस्ट वर्कआउट ये जो स्ट्रेच है मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ सेट के बाद, ताकि थोड़ा सा मसल को रिलैक्स भी फील होता है इससे, और नेक्स्ट सेट करने के लिए हिम्मत भी आ जाती है। ये मैं खुद भी करती हूँ एंड मेरे क्लाइंट्स भी इसे यूज़ करते हैं, तो इट वर्क वंडर्स। तो आप हर सेट के बाद भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मसल फाइबर भी स्ट्रेच होगी, जिससे आपको और वॉल्यूम मिलेगा कि आप और ज़्यादा उस चीज़ में परफॉर्म बेटर कर सकें। तो क्या करना है, बेसिकली आपको अपनी एल्बो का ये 90 डिग्री बनाया आपने, एंड एक सपोर्ट चाहिए होगी, चाहे वो वॉल हो या कुछ भी हो, जस्ट आपको इसको एल्बो प्लेस करने के लिए ये सपोर्ट चाहिए। एंड देन रोटेट, वंस यू रोटेट यू विल फील द स्ट्रेच ऑल हियर। सी सिमिलर वे दूसरी साइड, एल्बो, एंगल एंड रोटेट। एक्सरसाइज नंबर 3, इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो इसमें भी बेसिक प्रिंसिपल सेम है जो हमने डिक्लाइन में यूज़ किए थे, बट जो फ़र्क आएगा वो सिर्फ 2 चीज़ों में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फिर से बताती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। इंक्लाइन बेंच चाहिए इसमें आपको, नंबर 1 चेस्ट अप, बैक में थोड़ा सा आर्च। नंबर 2, व्हेन यू गो डाउन आपकी एल्बोज एरो फॉर्म बनाए जो कि हो इनवर्ड्स, और अच्छे से उस चीज़ का जो है आप स्ट्रेच करो नीचे जाके। नंबर 3, व्हेन यू गो डाउन हाफ अ सेकेंड पॉज ताकि आप कनेक्टेड रहो, स्ट्रेच करो, एंड व्हेन यू कम अप हाफ अ सेकेंड पॉज अगेन टू स्क्वीज योर मसल। एंड इसमें जो चीज़ अलग है डिक्लाइन से, दैट इज़ कि आपको इसमें अपर चेस्ट, अपर पेक के साथ कनेक्ट करना है, और वहीं से ही आपका जो है रहेगा डाउन एंड अप। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स जो आपने इस एक्सरसाइज पर्टिकुलर में ध्यान रखनी है। तो फिर इस एक्सरसाइज के हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरे रेप्स, एंड देन विल मूव ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट वर्कआउट सेशन, एंड उसके बाद फिर हम कार्डियो के साथ स्ट्रेचेस के बाद ये ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 4, पेक फ्लाई। सो पेक फ्लाई के लिए ये मशीन है। अब बेसिकली इसका जो ये है एडजस्टेबल है, सो यूजुअली इसको 3rd पॉइंट पे वी फिक्स अप
ताकि हमें वो रेंज ऑफ मोशन मिले जो हम इस चीज़ में चाहते हैं। तो मैं अब आपको बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ कि इसमें क्या टारगेट होगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें मिड की तरफ हम टारगेट कर रहे हैं इसको। एंड नाउ अब आपकी फॉर्मेशन क्या है बेसिकली, अब आपको जब भी बैठना है इस मशीन पे, सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक करेंगे कि आपके हैंड्स के साथ जो है कितना आपका जो है, अगर आप स्क्वीज़ करो तो किस हाइट पे आ रहा है। पहले मैं वेट एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी अगर मैं देखूं तो मैं अगर इसे स्क्वीज़ कर रही हूँ तो यहाँ तक मेरा ये आ जा रहा है। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ जो मेरा चेस्ट है, चेस्ट से थोड़ा नीचे, दैट इज मिड ऑफ माय एब्डोमिनल, यहाँ पर मेरे हैंड्स आए ताकि मैं इसको अच्छे से स्ट्रेच एंड स्क्वीज दे सकूँ अपनी चेस्ट मसल को। तो मुझे ये हल्का सा हाइट ऊपर करना पड़ेगा। नाउ अगेन आई चेक, थोड़ा सा और, परफेक्ट। नाउ अब इस चीज़ के बाद जो चीज़ आपको देखनी है सबसे ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा गलती होती है इस एक्सरसाइज में, यूजुअली थोड़ा सा आप आगे होके बैठे इसमें एंड अपनी चेस्ट बिल्कुल अप रखनी है। गलती क्या होती है कि हम जब इसको आगे करते हैं तो वी ऑल्सो गो लाइक दिस, वो चेस्ट अप नहीं रह पाती जब आप उस चीज़ को आगे लेके आ रहे हो। सो चेस्ट अप थ्रू आउट दी वर्कआउट, एक स्टांस एंड दिस, एल्बोज की पोजीशन। सी अब इसमें भी मेरी जो एल्बोज है एक एरोफॉर्म जैसा ही बना रही है, बाहर नहीं पूरी और बिल्कुल भी अंदर नहीं। एंड दिस वे आई एम गोइंग यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली, स्ट्रेचिंग and squeeze, stretch, keeping my chest up and squeeze. So this is about this exercise. Fourth and the last exercise of chest workout session. इसके बाद cardio है, तो let's finish it. लेट्स स्टार्ट विद कार्डियो। कार्डियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बार बार बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है हमें साथ में इंक्लूड करना इफ़ यू वांट टू शेप योर बॉडी अच्छे से। मैं तो करती ही करती हूँ, इन केस नहीं करो तो कहीं ना कहीं वो जो फैट है वो सब चीज़ें हैं वो आ जाती हैं जल्दी। एज ए विमेन हमारी जो मसल मास है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, लीन मसल ही आता है। तो हमें साथ में कार्डियो का कॉम्बिनेशन हमेशा ही चाहिए रहेगा। बाकी हमारे गोल पे और हमारी करंट बॉडी पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो कार्डियो में हम लोग करेंगे नंबर 1 बर्पीज, नंबर 2 बैटल रो एंड नंबर 3 प्लैंक।
अब हम फिनिश करेंगे आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचेस के साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी एंड यू विल फील लॉट बेटर। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको फील होगी ना, इंप्रूव होती है रोज़, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा कि जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है स्ट्रेचेस करना, फ्लेक्सिबल होना। तो ऑलवेज़ वर्क फॉर इट एंड बहुत कम टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, तो इसको कंप्लीट करके ही अपना वर्कआउट कंक्लूड करो। तो ख़त्म करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चेस्ट वर्कआउट। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, व्हाट एल्स यू वांट, कि मैं अपनी वीडियो में और अगर कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, आप एक बारी करके देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है किसी एक्सरसाइज में या इसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन चाहते हो किसी चीज़ की, अगर आप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन या ड्यूरिंग द कनेक्शन, डू लेट मी नो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो फॉर दैट, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आपके कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। आई विल बी देयर फॉर यू। माई ओनली मोटिव ऑफ दीज एपिसोड्स इज़ दिस ओनली, कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना वर्कआउट अच्छे से लगाओ एंड अपने गोल के ऊपर अच्छे से काम कर सको। तो मैं वेट करूँगी फॉर द कमेंट्स। स्टे ट्यून मेरा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, एंड टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू एंड राधे राधे।